तुम भी बहुत खूबसूरत थी। मेरी सूरज भी और मैं जवान, कुछ कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अरे सुनो अरे कहाँ जा रही हो? अरे जरा आईना उठा देना। अरे बहुत दिनों से अपनी मूछें नहीं देखी है। अरे वाह क्या बात, ये मूछें है। अरे अब ऐसी मूछें मिलती कहाँ है? जवान तुम हो जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है। जवान तुम हो जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है। बदल दे। कॉलोनी और बिरादरी में एक से एक अच्छे लड़के पड़े। तू अपने बाबू से बात कर और किसी और का कैश मेमो कटा वो बजाना प्रसाद अब नहीं आने वाला। चाचा जी ने भी न जाने क्या सोच करके उस आदि मानव को पसंद कर लिया। तुझे शादी करनी है कि एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है? ओहो बोलो, तू अपनी बकबक बंद कर। हो सकता है दुकान में किसी काम से फंस गए हो, इसीलिए देर हो गई। तेरी भी बाल तुम्हारी अब कई काम से। बीवी आज थर्सडे है या ट्यूसडे है। हाँ ये हो सकता है कि उस बुद्धू को उसके बाबूजी ने बुध की रात को ही किसी थान में लपेट दिया हो। कुछ भी हो, मैंने सुना है कि बच्चा है बड़ा सीधा। उसके घर की बहरी बता रही थी कि सुबह बोतल से दूध पीता है। हाय हमें भी कोई ऐसा ही मिल जाता तो बच्चे वाली गाड़ी में बिठा कर घुमाते, कभी इधर घुमाते और फिर कभी इधर और कभी। ओहो गुल्लू, मुझे तुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अब भगवान के लिए तू यहाँ से चली जा। सो कैसे होगा? चाचा जी ने कहकर भेजा है कि बच्ची का ध्यान रखना। एक हम ही तो जरा समझदार हैं, वरना तू भला क्या जाने कि तोते को कैसे चुकाया जाता है। जुगनी वजह क्या है? वजह क्या गुल्लू? 6:30 बज गए, कितनी देर होगी? बाबूजी क्या सोचेंगे? बाबूजी कुछ नहीं सोचेंगे, इन सब लफ्ज़ों में देर हो ही जाती है। हाँ सच, तुझे पहचानता है ना वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और को रुपया और टेलीकॉर्ड का भाव समझाने लगा हो? नहीं, मेरा मतलब है जरा पता है ना दिमाग से, इसीलिए कहा। ओ गुल्लू अपनी बकबक बंद कर, आती होंगी कहीं सब सुन लिया तो मैं क्या उनसे डरती हूँ? शायद आधे अकेला कोई पानी है तो मेरा तारा अकेला। बड़ी देर में आया, अभी से हाल है तो चल चुकी आपसे गृहस्थी। गृहस्थी? अभी गृहस्थी अभी बस ही कहा है। हाँ पर अब शायद बस जाए। हेलो जी। अरे गुल्लू इधर आ। ये
ये वो नहीं है। तू चुप रह, अभी से नर्वस हो जा रही है तो हमारा बड़ा चार में। देखिए मेरी बात तो बुरा मत मानिएगा, तो रिश्ता ही मजाक है। मैं इसकी सहेली जो हूँ ना, अब देखे ना, मुझसे मेरी सहेलियों ने कह दिया कि आप जरा वैसे, पर आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है, एकदम ठीक है। मेरा मतलब है जैसे कि यूजुअली होते हैं। शुक्रिया। कसम परमात्मा की, आपने हमारे बारे में जो राय कायम की है उसे हम ताउम्र नहीं भूलेंगे। अजी जनाब, हमारी राय से क्या होता है? राय तो इनकी जरूरी है ना, क्यों चुन्नी? अरे खुल्लो मेरी बात तो सुन। तू चुप रह, सारा गाना नहीं चुकाने लेगी। हाँ तो मैं कह रही थी कि मेरी राय से क्या होता है? साथ तो आपको इसके साथ ऊपर निभाना है। खुल्लो देख रहे हैं आप कैसे जल रही है ससुरी। अजी जल तो हम भी रहे हैं। है छोड़िए, यहाँ पास ही में ओपन एयर रेस्टोरेंट है, चलिए चल के एक कप कॉफी हो जाए। रियली? आप तो सच में बिल्कुल ऐसे नहीं है। हमारी चुन्नी के तो भाग्य ही खुल गए। ओहो, तो इनका नाम जुगनी है, बड़ा ही प्यारा नाम है जुगनी। क्यों? ओह माय गॉड, कैसे बन रहे हैं आप? जैसे जानते थोड़ी नहीं। देख देख ये खुल्लो ये बब्बा बंद कर। देखिए वो दरअसल बात। छोड़िए भी, ऐसे खूबसूरत होके रोज रोज तो होते नहीं। चलिए ना, चलिए क्या तो कॉफी हो जाएगी। चलिए, मेरा स्कूटर भी उधर ही पार्क है, मैं कॉफी पीकर निकल जाऊंगी, फिर आप दोनों बैठकर डिस्कस करते रहिएगा। घर गृहस्थी, आटा दाल चावल का भाव। अरे आप चली जाएंगी, थोड़ी देर बैठेंगे। अजी जनाब, अगर हम और आप कहीं बैठ गए ना तो इसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। देख नहीं रहे आप कब से डांटने से जा रही है खड़े होके यहाँ पे। खुल्लो दिस इज टू मच। तू जिसे समझकर बकबक कर रही है ना, ये वो नहीं है। देखिए इसे माफ कर दीजिए। माफी मांगे मेरी जूती। पहले के कप कॉफी हो जाए। क्या बात हुई? इधर आ। ये वो नहीं है? नहीं। ये कौन है? मुझे क्या पता। अच्छा, बाय द वे, आप है कौन? आप हमें बाय द वे क्यों समझती? अभी तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रही थी, अचानक से मीटर बदल दिया है। इस बड़ी की बकबक जो न कराए सो कफे। वो देखिए भाई साहब, वो दरअसल बात ये है कि आज मेरे फियांसे आने वाले थे, उन्हें आने में देर हो गई तो ये आपको गलत समझ बैठी। माय गॉड, रियली? आप वो नहीं है? तुम्हारी तो मैं कहूँ कि आप वो कैसे हो सकते हैं? आप तो एकदम ठीक है। मेरा मतलब है जैसे कि यूजुअली होते हैं। गुल्लो देखिए भाई साहब, अब आप पोजीशन समझ गए ना। नाउ प्लीज लीव अस अलोन। ओके ओके। एक्सक्यूज मी। जी? आपके वो बहुत शक्की मिजाज के। पहली मुलाकात है जी। फिर भी लेट हो गए। होपलेस फेलो। में होपलेस होने की क्या बात है? नमस्ते। नमस्ते। भाई साहब, दो बसें निकल गई, रिक्शे वाला 1.5 मांग रहा था। सुनिए तो, आजकल रिक्शे वाले ठग बना रहे। यही है, कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझ गई। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। बाबूजी ने बताया था कि आप भी मिलेंगी। आप दोनों की हो गई क्या? वही जो सबकी होती है। आप यहाँ से चले जाइए। मैं बोलूँ तो किसी दिन पहुँच जाएगा, तो मेरी तो शामत आ जाएगी। ओके ओके। किसी मिलेगी ना? जी हाँ। आप जाइए। ओके। हैव अ नाइस डे मिस्टर। अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? लगता है आप दोनों में खटपट चल रही है। बाप रे, अरे मनोज, तेरी शक्ल देख के चली थी, वो डाला होते होते रह गया। क्या हुआ? हमने
बाबूजी से पहले ही कहा था कि आज का दिन ठीक नहीं है, माल पे डैमेज पड़ जाएगी, लेकिन नहीं माने। अरे आप बैठिए तो सही। हाँ। चलिए। हाँ। अब बैठ जाइए। कहाँ? यहाँ। अच्छा। हाँ। और ये लीजिए और जरा हवा कीजिए। डंडी से हवा? डंडी से नहीं, पंखे। अच्छा हवा। हाँ। अपने नहीं, मेरे। अच्छा आपकी। अच्छा। मेरा दिल जरा घबरा रहा है ना। और तेज। अरे भाई और तेज। पानी 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 पानी। इनको पानी क्या, हमको पानी। अरे मुझको पानी कुल्हड़ में। कुल्हड़ में ला रहे पानी। गुल्लो की बच्ची, अब ज्यादा छछूंदर मत। कहीं उन्होंने सारी बातें तो सुंदर कर दी तो मेरी जान की आफत हो जाएगी। अरे ठहर, ऐसे प्यारे जीजा जी तो ट्यूबलाइट लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। बेचारे मेरा कितना ध्यान रखते हैं। हमने पहले ही कहा था अभी मुसीबत में मत फंसाओ। आजकल सच में कुल्हड़ भी मिलने नहीं आता। ये कुल्हड़ में ठंडा पानी लाए, पी लीजिए। सुनती ही नहीं। उठिए, कुल्हड़ में ठंडा पानी लाए हैं, पी लीजिए। उठिए। और आपने इतनी तकलीफ क्यों की? कितना प्यारा है। क्या? कुल्हड़ आजकल मिलते ही कहाँ है? हमारी जुगनी का भाग्य अच्छा था कि मिल गया कुल्हड़। वो आपके वो कहाँ गए? बड़ी बढ़िया डबल निट की पैंट पहने थे। आजकल डबल निट में भी बड़ा ठाप है। सोच तो है, पर वो पैंट उनकी नहीं थी, जिसकी थी उसको वापस करके गए। आप हमें घिस रही हैं? हे भगवान, आप किस भी जाते हैं? खैर, आज आपने टाइम कैसे निकाल लिया? सुना है बड़े महंगे हैं आप। क्यों? गुल्लू, ठहर जा, भाव तो पूछने दे। अरे टाइम कहाँ निकल पाता है? वो तो बाबूजी ने कहा जब पार्क में जाके मिला तो चले आए। लड़की देखने की बात जो थी। अच्छा, तो देख लिया आपने लड़की? कैसी लगी? इन्हें तो हम पहले से जानते हैं, अच्छी है। कितनी अच्छी है? सही सही बताइए। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे वाइल के बारे में पूछते हैं। खुद वाइल की हाफ वाइल। हमारी अम्मा ने बताया था अच्छी है। खोया आपको पसंद है? अरे पसंद ना होती तो 4 गांठे माल पड़ा है छुड़ाने को, धक छोड़कर यहाँ आते। अच्छा, बाय द वे, मैं आपको कैसी लगी? बाबूजी ने तो इनसे बात करने को कहा है। खोया, हम कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। अरे रुकिए ना। अरे रुकिए तो, अकेले अकेले अच्छा नहीं लगेगा। नहीं साहब, हम चलते हैं। बेवजह आप दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। हम चलते हैं। बाय जुगनी।
दुनिया
लेकिन तुम न जाने मेरे बारे में अपने घर में क्या बताओ, क्योंकि हम ऐसे नहीं है ना जैसे सब होते हैं। आप अपने बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? कौन सी अच्छाई नहीं है आप में जो ये सब कहने लगे? वो यही अच्छाई नहीं है ना, कहा तो जैसे सब होते हैं हम वैसे नहीं है, मगर इसमें हमारा क्या कसूर? कैसा कसूर? यही कि हम ससुरा हाई हैं कुल्लड़। कुल्लों की बात का बुरा मान लेना, सालियां तो छेड़ती हैं। नहीं, वो छेड़ने वाली बात नहीं, ससुरी बुढ़ापे तक छेड़ हमें तो अच्छा लगे। नहीं, वो क्या है ना, हम हाई हैं हौलट। दूसरे लड़कों को देखो, वो कैसे उछल उछल कर लड़कियों से बातें करते हैं। उनका मुंह देखो ना, तो ऐसा लगता है जैसे उनके दिल में गिटार बज रही है। और एक ससुरे हम हैं जो ठीक से कपड़ा पहनना भी नहीं जानते, बस दुकान पे ढक पकड़े बैठे रहते, तो सो गए। आप अपने बारे में ऐसी बातें करेंगे तो हम आपसे मिलने दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे, हमें दुख होता है। अच्छा ठीक है, हम ना ऐसा कहेंगे ना ऐसे सोचेंगे, लेकिन जुगनी हमारे ऐसा ना कहने ना सोचने से हम ससुर कोई धर्मेंद्र थोड़ी होता है। खैर छोड़िए, अच्छी सी चीज लेकर आए हैं। कुछ खाने को लाई हो क्या? ऐसे मौके पे कोई खाने पीने की चीज लाता है? फिर ये देखिए पेन। कलम सुंदर है, मगर कुछ नहीं, मैं खुद लेकर आई हूँ। हमारी मुलाकात की निशानी है। अच्छा, कितने का है? कितने का क्यों? हम आपसे दाम मांग रहे हैं क्या? नहीं जुगनी, वो क्या है ना, आजकल ससुरा कलम में भी बड़ा ढाब है। ये बताओ ना कितने का है? ये जुगनी बताओ ना। नहीं। जुगनी बताओ ना। नहीं। तो तुम्हें मेरी कसम। इम्पोर्टेड है, सिर्फ 15 का। इम्पोर्टेड है? अरे इम्पोर्टेड कह के तो हम भी पुरानी चद्दरें यूं ही निकाल देते हैं। आपको पसंद नहीं आया? नहीं, तो बात नहीं। अच्छा, मगर ससुरा 40% का बना गया। क्या? चिल्लाइए, आपकी जेब में लगा दूं। अच्छा लगता है। कौन? पेन। और आप भी। ये जुगनी, हाँ। साहू ने पहले नहीं बताया कि तुम इतनी अच्छी हो। जुगनी, हाँ। जुगनी, हाँ। जुगनी, हाँ। कब ऐसा सुनी हमारी शादी? बस यही तो दिक्कत है। अरे जब रंग पसंद है, दाम पसंद है, तो काट क्यों नहीं देते थान से? अच्छा, मैं थान हूँ और बड़े उतावले हो रहे हैं। अरे और नहीं तो क्या, अच्छा प्रिंट क्या बाजार में बचता है? लेके ऐसे कैसे? हमारे घर वाले राजी हैं। तो फिर निपटाते क्यों नहीं है? नहीं, हाँ? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? क्या? हम वैसे नहीं है ना जैसे सब होते हैं। हमें ऐसे ही लोग पसंद हैं, छल कपट से दूर, बनावट से दूर, जिनका दिल एक सादी स्ट्रीट जैसा। और वैसे भी ऐसी चमक धमक का क्या फायदा जिसका ऊंचापन चंद रोज में मिट जाए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हमें ऐसे ही लोग पसंद हैं।
तो ठीक है, हम यही बाबूजी से कह देंगे। बाबूजी क्या कहेंगे? ये सब मैंने कहा, लाज नहीं आएगी। ये सब तो मैंने आपसे कहा। नहीं नहीं, वो हम समझते हैं, बस थोड़ी तफरी ले रहे हैं। आप तफरी भी लेते हैं? नहीं नहीं जुगनी, वो क्या है ना, आज ससुरी पहली दफे जरा मऊज आई है। चलो चलना ही पड़ेगा, लेकिन जुगनी कल आओगी ना? क्यों? नहीं, हमारा दिल जा रहा है। रोज रोज आना अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी कल तो आपको दुकान जाना है, यहाँ कैसे आएंगे? नहीं जाएंगे दुकान, बाबूजी को बिठा देंगे। और बाबूजी से क्या कहेंगे? कह देंगे कि तकाजे पे जाना है। और मैं क्या कहूँगी? अब सुना, हम क्या बताएं कि लड़कियां कौन सा बहाना बना के आती हैं। लेकिन आना जरूर। ना तो हम वापस अपनी दुकान पर चले जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं तुम आओगी जरूर। वो कैसे? वो तुम फिल्म नहीं देखती हो क्या? उसमें यही सब तो दिखाते हैं, और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वो सब कैसे होगा? वो सब क्या? सब कुछ हम ही से कहलवा लो, कुछ कहना।
जैसे लगता लंदन का हजाम। लड़के का ब्याह होने जा रहा है, हर समय की चर्चा अच्छी नहीं होती है। अरे तो ब्याह होने जा रहा तो क्या हमारे बाप हो गए? अरे बाप तो बकायदा नहीं हो क्यों जी? दुकान में तोता रात को बैठाया है, न जाने कितना माल कतर दे, पारी पे हवा खाने जा रहे। मुझे आज तक ये नहीं मालूम कि पारी का मुंह किधर होता है। हम शक्ल से लोफर दिखाई पड़ते, हमने कल ही मना किया था कि हम नहीं जाएंगे, तब तो धनिया के भेज दिया और जरा सा हमारा दिल अटका है। कह रहे लोग नहीं करता, हमको नहीं करनी शादी वादी। अरे सुन बेटा, अरे बेटा तुमने तो ऐसे क्यों नहीं बताया कि तेरा चला सर्दी लटका? सुनती हो मामला दूसरा है ना छोड़ के। ए बेटा सुन इधर तू यहाँ बैठ। हम नहीं आएंगे। अरे मेरे लाल हमको नहीं करनी शादी वादी। अच्छा चुप बात अच्छा लग रहा है। अरे आना थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। अच्छा मेरे शाबाश। अरे वाह बेटे ये बता क्या बातचीत हुई हाथ जोड़कर? चुप रहो जी, जबरदस्ती बीच में टांग लगा देती हूँ। अरे सब वही बातें हैं, आप मेरी बड़ी बात को बात आई बैठे ना बेटा। मैं तो ना इसकी जैसे माँ ही लगी। हाँ यही तो होना है कि तुम इसकी माँ हो। आज कोई और होता सब आजादी की बात क्यों लाते हैं? इसका सब काम अंग्रेजी में होता है। दो ही अंग्रेज हैं इस घर में, एक तुम और एक तुम्हारे लड़का। चार किताबें पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। मुझे देखो, मैंने अंडा कभी नहीं दिया, लेकिन आमलेट के मामले में मुर्गी से ज्यादा डरता हूँ। ये यार अंग्रेजी का है, जो ज्यादा छींकता है ना तो ही कम जानता है। और नहीं तो क्या अम्मा, ये अंग्रेजी की कमेंट्री ऐसे सुनते जैसे HMV का कुत्ता। क्या का मामला है? तुम लोग समझेंगे गजलू है। और सुन बेटा, लड़की के सामने जरा नखरे दिखाया कर, इसमें अलग बनी रहती है। ठीक है बाबूजी, इस बार हम हमक से बात करेंगे। शाबाश ये सब शुरू के पैसे हैं। बात तो तेरी अफवाह की तरह हाउस टाइम सब। ये क्या होता है जी? नहीं वो अंग्रेजी में है वो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था बेटा? बाबूजी देर हो रही है। अम्मा वो आ गई होगी। अरे बेटा, अरे रुको बेटा, इधर आ। ये 1 रुपया आइसक्रीम खिला देना। बाबूजी 1 रुपया की आइसक्रीम? हाँ तुम्हें ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। मेरी जब नई शादी हुई थी ना, 25 ग्राम जलेबी लाया था। जी चलो भगवान का शुक्र है कि लड़के ने सब मामला समझ लिया, अब ठीक रहेगा। हाँ एक बात का डर है। क्या? जुगनी पढ़ी लिखी है, कॉलेज तक हो आई है। अरे तो उसमें क्या है, बोलते छोटिया प्रोफेसर पैदा होंगे। अरे तुमने बेटा 2-4 पढ़ने की मीडियम में पढ़ ली होते ना, तो आज लड़का अंग्रेजी में टकार ले रहा होता। तुम तो ना जिंदगी भर मुझी को रोते रहना। अगर पढ़ी होती ना 4 अक्षर अंग्रेजी, तो तुम्हें पॉपलिन का जैसा नाम देती। अरे वाह 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 वाह, अरे तू ठीक ही कहती है टिल्लू की अम्मा। अरे तू तो बिना पढ़ी लिखी अच्छी, आती तो है दुकान में पढ़ी लिखी, हनी फनी कहकर अपने आदमियों को ऐसा बुलाती है जैसे जैसे कुत्ते का पिल्ला साथ लाई है।
तो नहीं कि कोई मूंगफली खिलाकर बहका ले गया हो? वो गुल्लू तू चुप रह। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? लंगूर मूंगफली पर ही तो गिरता है, तो कह दिया। गुल्लू की बच्ची, कभी तो सोच समझ के बोला कर। मेरे मुंह पे मेरी मंगेतर के बारे में उजड़ी लग रही है। आई एम सॉरी, अब जो कुछ कहना होगा उसी से कहूंगी। मगर बेबी आया नहीं अभी तक। नहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कंचे बच्चे खेलने लगा हो? बच्चों की यही आदत तो खराब होती है। कसम ले ले गुल्लू, जो कल से तुझे मैं अपने साथ लाऊं। गोया कल फिर आने का इरादा है? तू तो उस मुरारी लाल का धंधा चौपट करा के रहेगी। शाम को जरा दुकान पर ठप बनता है और तू उसे इधर बुला लेती है। बेचारा मुरारी लाल, अगर तुझे किसी वजह से पसंद ना आए ना तो मुझसे कहना। हमारी पहरी की लड़की भी प्याने योग्य है। गुल्लू अब ज्यादा वक्त मत कर, आते ही होंगे। शायद आ गए। हाँ। जो अभी कवारा था, पवन सुत हनुमान ने उसे बहुत समझाया, तब जाके वो वानर विवाह को राजी हुआ। अब जरा आगे देखिए भाई, इस पूछधारी से एक बंदरिया के विवाह की बात चलती भाई। दोनों का मिलन हुआ और बंदरिया कौकिया पड़ी। कथा चल रही है। अच्छा है, हमारी अम्मा भी कभी कभी रामायण सुनती है, अच्छा लगता है। सो तो है ही। वैसे भी आप पवन सुत की सेना के लगते ही हैं। जय बजरंगबली। ऐसे ही मन लगा के हमारी तपस्या कीजिए, ठप बनेगा। ये दिन कुछ हो गई आपकी। आज तो आप बोलने भी लगे। खैर रूबिया भाई कैसी चल रही है? आजकल रूबिया में बड़ा ढाव है, लेकिन रूबिया के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जरा इनसे बातें कर ले। अरे भाई बातें तो आप शादी के बाद ही कर सकते हैं ना। अभी तो आप हमें रूबिया के बारे में बताइए। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे प्यारे वातावरण में, बात की तन्हाई में रूबिया के बारे में सुनना। कितना अच्छा लगता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायद इनको। जीजा जी सब मुकद्दर का फेर है। काश मेरी शादी आपसे हुई होती तो मैं सब काम छोड़कर आपसे सिर्फ रूबिया की बातें करती। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे पति ना खाना पकाकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ। अरे सुनिए, अरे रुकिए तो। अब कहाँ? फिर किसी दिन हम और आप यहीं बैठकर पेड़ों की ठंडी छांव में रूबिया की बातें करेंगे। गुल्लू जा तो नहीं हूँ मरी, मेरे पति इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ। आपके पति खाना पकाते हैं? जी हाँ, और फिर खा पी कर कॉलोनी में बर्तन मारने भी जाते हैं। बाय बाय। तुम्हारी सहेली कितनी अच्छी है। तो उसी से कर लीजिए शादी। नहीं, उससे कैसे करेंगे? उनकी तो हो चुकी है उनसे, वो जो बर्तन मांजते हैं। भगवान कितने भोले हैं आप। वो आपको बेवकूफ बना रही थी और आप बन रहे थे। भला कोई पति बर्तन मांजता है? ना भी मांजता हो तो क्या, दो पल का हंसी ठट्टा ही सही। हम दुकानदारों के जीवन में हंसी के दो पल मिलते ही कहाँ हैं? ए जुगनी, किसी को दो पल हंसाना कितना कठिन काम है ना? ये आप कह रहे हैं? क्यों, हम इंसान नहीं है? वो बात अलग है कि हम अपनी बात ठीक से कह नहीं पाते, लेकिन समझते सब हैं। हमने तो बस एक ही बात जानी, सब कुछ ढब ही होता है।
चार पैसे कमाने चाहिए भाई, मुनाफा भी तो होना चाहिए। फिर वही सब बातें, हाँ, पैसा मुनाफा, कोई और बात नहीं है क्या? क्यों, तुम्हारे घर में भी तो बिजनेस होता है, तुम्हारे दादा और बाबूजी भी तो दुकान पर बैठते हैं। ठीक है, दुकान अपनी जगह है और आगे हम समझते हैं, तभी तो क्या? अभी क्यों बताएं? बताइए ना प्लीज, प्लीज। हाँ वो दुनिया कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह में जिस तरह शाम का होगा, सुबह पे जिस तरह शाम का होगा, जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ नेहा। आज हम तुम्हारे लिए एक चीज लाए हैं। चीज? क्या? बैठो, ये लो। 20 रुपए? हाँ, तुम्हारे लिए तोहफा। मैं 20 रुपए का क्या करूंगी? अरे नहीं, रख लो, ढक के है, मुनाफा बना। मतलब? मैं समझी नहीं। बताते हैं, तुमने वो जो मुझे पेन दिया था ना 15 रुपए का, आज ही ग्राहक आया, मैंने उसे 20 रुपए में बेच दिया। आपने वो पेन बेच दिया? हाँ, बेच दिया। प्रेम की पहली भेंट बेच दी? 5 रुपए का मुनाफा? आपको मुझसे अपनी चुटकी से ज्यादा प्यारा? इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया था। जुगनी, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। जिंदगी भर अपने सीने से लगा कर रखना चाहिए था, पर क्या? पर यही जुगनी कि हम अपने आप में मजबूर हैं और हमेशा रहेंगे। हमने जिन संस्कारों में जन्म लिया
ने उठने ही नहीं दिया। होश संभालते बाबूजी ने दुकान पर बिठा दिया। बाबूजी ने 4 किताबों से आगे पढ़ने नहीं दिया, ना ही हमारा मन लगा। हमारी उम्र के और लोग भी पढ़ लिख कर हमसे आगे निकल गए, लेकिन हम बस दम पकड़े उसी गद्दी पर बैठे रह गए जहां हमारे अनपढ़ बाप दादा बैठते थे। वो लोग देखते देखते दूसरों को शीशे में उतार लेते हैं, हम सिर्फ देखते रहते हैं। चुगनी, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको बुरा लगा? मुझे दुख है। नहीं चुप्पी, तुम्हारा दुख अपनी जगह सही है। हमने बहुत से पहले ही मना किया था। हीरे की कनी मक्खन की डिबिया में ही अच्छी लगती है। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, सब बातें अच्छी तरह समझ सकती हो, किसी दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। हमने तो अपने जीवन में औरत का सिर्फ एक ही रूप देखा है, लक्ष्मी माँ का, जिनकी मूरत के नीचे शुभ लाभ लिखा होता है। नहीं जुब्बी, आज हमें बोलने नहीं दो। मन, अरमान, लालसाएं, उनकी तलब सबके पास होती है, मेरे पास भी है, लेकिन किस कीमत पर? हमने जब भी कुछ कहना चाहा, कुछ बताना चाहा, सबने हमारा मजाक उड़ाया। क्यों? किस लिए? क्योंकि पढ़ नहीं सके, आगे बढ़ नहीं सके। चुगनी, आज के इस मीटर सेंटीमीटर के युग में हम वही पुराने गज फुट इंच हैं। जिसे लोग भूल चुके हैं। स्कूल के बच्चे तक नहीं जानते कि गज फुट इंच क्या होता है। क्योंकि हमारे पास शब्द होते ना तो हम भी सब जीत लेते, लेकिन हम तो पत्थर की आग की तरह हैं, जो चेहरे पर तो लगती है लेकिन देख नहीं सकती। चलो, अच्छा हुआ बाबूजी ने साईं चाचा से हाँ नहीं की और मेरी तुम्हारी मुलाकात हो गई। अब सब यही खत्म। नहीं नहीं, बात खत्म नहीं, शुरू हुई है। हाँ, वही होगा जो हमारे बाबूजी चाहते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी? हाँ, मन का इतना सच्चापन, इतनी निर्मलता, कितने ही व्रत और उपवासों के बाद भी नहीं मिलती। हाँ, आप वक्त से बहुत आगे निकल गए और वक्त आपसे बहुत पीछे रह गया। चुप्पी ऐसे हीरे को खोकर पत्थर
ऐसे बोल नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जुगती, हम चले। चलिए। जुगती, हम चले। चलिए। बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? ये कपड़ा तुम्हारा ये काटन का है ना? आजकल ससुरा काटन में बड़ा ढाव है। नाराज मत हो, आज भी तो ससुरा जिंदगी का इतना बड़ा ढाब बना है। एक बार सभी कलाकारों की और मैं सभी कलाकारों से चाहता हूं कि मंच पे आ जाए। प्लीज आप लोग 5 मिनट बैठ जाएं। प्लीज आप लोग सबका परिचय हो जाए। और तो मैं चाहता हूं उसके लिए थोड़ी मदद करें, हेल्प करें जी। और शैलेंद्र जी कहाँ? शैलेंद्र जी आप प्लीज आइए। ये थोड़ा अच्छे से परिचय कराएंगे अपने कलाकारों को। अच्छा लगेगा। नमस्कार। पोखर मल की भूमिका में थे रविकांत शुक्ला जी, पोखर मल की पत्नी ममता प्रवीण जी, साई दास, ललित सिंह पोखरिया, जुगनी सिमरन अवस्थी, गुल्लो पारू राय और युवक अंकुर सक्सेना और टिल्लू अमरीश बॉबी। और ये जो आपने सेट देखा उसका निर्माण किया उन्होंने शकील अहमद जी ने। प्रकाश किया था गोपाल सिन्हा जी ने। संगीत परिकल्पना एवं संचालन आलोक श्रीवास्तव, मुख्य संचार शहीद और वाह्य व्यवस्था में शिवजीत वर्मा। और इस पूरे ताना बाना को बुनने वाले थे, जो निर्देशन किया, परिकल्पना की, जिन्होंने संगम बहुगुणा जी ने। और अंत में डॉक्टर शैलेंद्र यादव जी। और इस प्ले को हेल्प यू ट्रस्ट ने कराया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का संचालन। और अंत में मैं हर्षवर्धन अग्रवाल से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट करें। हर्षवर्धन अग्रवाल जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई कमी रही हो तो उसके लिए क्षमा करिए। धन्यवाद।